नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन भोगियों को लेकर ताजा खबर सामने आ रही है। EPS 95 पेंशन भोगियों को कल मिलेगा खुशखबरी का तोहफा 9000 प्लस पेंशन DA। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। 9000 की पेंशन के साथ DA और हायर पेंशन को लेकर कल आप सभी को खुशखबरी का बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसको लेकर ताजा खबर सामने आई है। वहीं दोस्तों डिमांड द सेशन EPS 95 पेंशन मिनिमम पेंशन RS 9000 प्लस DA एंड सॉल्व अदर डिमांड को लेकर चलो दे लेको न्यू कार्यक्रम यहाँ पर आप सभी के लिए सामने आ चुका है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुशी से नाचने लगे सभी कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह आप सभी के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर बड़ा अपडेट आया है। तो कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी कि DA बढ़ेगा, एरियर का होगा भुगतान, और दोस्तों आप सभी के लिए आज से ही ये अपडेट लागू होने वाला है। तो इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर रेल मंत्री का बड़ा जवाब सामने आ चुका है। तो दोस्तों आखिरकार पुरानी पेंशन बहाली और रेलवे निजीकरण पर रेल मंत्री ने क्या जवाब दिया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ आप सभी के लिए खुशखबरी है, वन रैंक वन पेंशन योजना की तीसरी टेबल को लेकर टेबल जारी हो चुकी है। दोस्तों 15 अगस्त से पहले खाते में आएगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, OROP 3 को लेकर पेंशन टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। तो आपके खाते में कितनी पेंशन आएगी और कैसे ये आने वाली है, कब तक आने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों को लेकर ताजा खबर है। EPS 95 पेंशन भोगियों को कल मिलेगा खुशखबरी का तोहफा। ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, देश भर की EPS 95 पेंशन भोगी आज उस स्थिति में है जहां पर वे अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरने पर विवश है। EPS 95 पेंशन योजना के तहत जो पेंशन की राशि उन्हें मिल रही है वह उनके जीवन यापन के लिए बहुत ही कम है। इसके चलते पेंशन भोगियों ने दिल्ली में एक बड़े धरने प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसका मकसद सरकार को उनकी समस्याओं को ध्यान में आकर्षित करना है। 6, 7 और 8 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें लाखों पेंशन भोगी पहुंचने की खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, साल 1995 में शुरू की गई ये पेंशन योजना निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में देखा गया था। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित आय प्रदान करना था। लेकिन दुख की बात यह है कि विगत वर्षों के दौरान इस योजना में बहुत सारी खामियां देखने को मिली, जिससे पेंशन की राशि बहुत ही कम हो गई। वर्तमान में कई पेंशन भोगी महज 1000 से 2000 रुपए की मासिक पेंशन पर निर्भर है, जो कि वर्तमान स्थिति में अपर्याप्त है। महंगाई और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से बढ़ते खर्च के बीच EPS 95 पेंशन भोगियों को अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो गया है। इस स्थिति में पेंशन भोगियों को अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों पेंशन भोगियों की क्या मांगे थे, इसके बारे में बात करें तो पहली मांग है न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए प्लस महंगाई भत्ता। यानी कि मौजूद समय में अधिकांश पेंशन भोगियों ने जो राशि मिल रही है वह न केवल अपर्याप्त है बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन जीवन के लिए अधिकार का उल्लंघन भी है। पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए की मांग कर रहे हैं। साथ ही महंगाई भत्ते के जोड़ने की मांग की जा रही है ताकि उनकी आय महंगाई भत्ते के अनुसार समायोजित हो सके। वहीं दूसरी मांग है हायर पेंशन के विकल्प की अनुमति। जहां दोस्तों बहुत से कर्मचारियों ने अपने सेवा काल में उच्च वेतन मान पर काम किया है और उच्च पेंशन के हकदार हैं। वर्तमान नियमों के तहत उन्हें इस पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेंशन भोगियों की मांग है कि सभी EPS पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का विकल्प दिया जाए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाए। वहीं दोस्तों तीसरी मांग है वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतों को बहाल किया जाना चाहिए। पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में विशेष रियायतें दी जाती थी, जिससे उन्हें यात्रा करने में आसानी होती थी। सरकार द्वारा इन रियायतों को वापस ले लिया गया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से बोझ का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन भोगी चाहते हैं कि ये रियायतें फिर से बहाल की जानी चाहिए। वहीं चौथी मांग है सभी EPS पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। जी हाँ दोस्तों, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें बढ़ जाती है और चिकित्सा के खर्चे भी बढ़ जाती हैं। पेंशन भोगी चाहते हैं कि उनके मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव की अपनी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का समाधान पा सके। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों की मांगों को तत्काल पूरा करने के लिए डिमांड द सिलेक्शन EPS 95 पेंशनर्स मिनिमम पेंशन 9000 प्लस
सॉल्व द अदर डिमांड को लेकर चलो दिल्ली का कार्यक्रम शुरू कर दिया जा चुका है। धरना आप सभी के लिए 6, 7 और 8 तारीख को ये जारी रहने वाला है, जिसमें डिमांड है यहाँ पर 9,000 प्लस डीए की पेंशन की, हायर पेंशन की आज, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन को यहाँ पर रेलवे किराए में छूट और मेडिकल फैसिलिटी, ये तो 4 डिमांड बताई गई थी। इन्हीं को लेकर दोस्तों हम सभी के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये आंदोलन सिर्फ पेंशन भोगियों की आर्थिक समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा के अधिकार भी लड़ाई है। ये सरकार इन मांगों को मानती है तो ये देश भर के पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सफलता होगी। इससे न केवल उनके जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि उनके भविष्य के लिए सुरक्षा का भी अनुभव होने वाला है। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनेगा कि वह पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करें और पेंशन भोगियों की मांग पूरा करते हुए तत्काल प्रभाव से लाभ प्रदान करें। यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो यह आंदोलन आगे बढ़ सकता है और बड़े स्तर पर पेंशन भोगियों का असंतोष जो है वो सामने आ सकता है। दोस्तों, इस आंदोलन से पेंशन भोगियों की आवाज देश में सुनाई जाएगी। उनके लिए संघर्ष ये स्पष्ट है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग है और न्याय की किसी भी तरह तक जाने के लिए तैयार है। सरकार को इस आंदोलन को गंभीरता से लेना होगा और पेंशन भोगियों की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ पेंशन भोगी का नहीं, बल्कि उनके समाज और अधिकारों का भी आंदोलन बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर महंगाई भत्ते को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। तो कितना फीसदी आप सभी का डीए बढ़ने वाला है, साथ ही एरियर भुगतान को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है, जिससे खुशी से कर्मचारियों नाचने लग गए हैं। जी दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जुलाई 2024 से उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जो उम्मीद थी वो पक्की होती हुई नजर आ रही है। तो इससे संभावित वृद्धि के बारे में चलिए हम आपको विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर दे रही हैं। देखिए दोस्तों, महंगाई भत्ते में 3% तक की बढ़ोतरी की संभावना आप सभी के लिए बताई जा रही है। नए आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 से सरकारी महंगाई भत्ते में लगभग 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे महंगाई भत्ता मौजूद 50% से बढ़कर 53% तक पहुंच सकता है। ये वृद्धि कर्मचारियों की आय में काफी बड़ा इजाफा कर सकती है। जिससे माना जाए तो 18,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को लगभग 8,000 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़कर 60,000 से 70,000 तक हो सकता है। वही पेंशन भोगियों को 30,000 की बदले 32,000 रुपए तक की पेंशन मिलना शुरू भी हो सकती है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, OROP 3 को लेकर टेबल आप सभी के लिए जारी हो चुकी है और 15 तारीख से पहले आप सभी के खाते में जो है पेंशन का पैसा भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, OROP के तहत हर 5 साल में पेंशन संशोधन किया जाता है। 1 जुलाई 2014 से पहले बार मोदी सरकार ने OROP 1 को लागू किया था। उसके 5 साल बाद जुलाई 2019 में OROP 2 को लागू किया गया था। अब 5 साल के बाद तीसरी बार पेंशन रिवीजन OROP 3 का दिया जाना है। इसी को लेकर लोकसभा में दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने प्रश्न पूछा गया, तो प्रश्न पूछने के बाद सरकार ने उसका जवाब भी चलिए आप सभी के लिए दे दिया है, जिसमें लोकसभा में OROP 3 का मुद्दा गूंजा और कैबिनेट बैठक में भी OROP 3 को लेकर मंजूरी दोस्तों हम सभी के लिए मिल चुकी है। इन प्रश्नों का जवाब दोस्तों रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने दिया। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2024 से OROP 3 पेंशन भुगतान के ऊपर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जुलाई महीने से इसका लाभ शुरू हो जाएगा। OPS 3 के तहत यहाँ पर जो है पेंशन की टेबल 10 अगस्त तक तैयार कर ली जाएगी और जल्द ही सभी के सामने इसको रखा जाएगा। अगस्त महीने की पेंशन के साथ OROP 3 के अनुसार पेंशन दी जाएगी और जुलाई महीने का एरियर का भुगतान भी आप सभी के लिए कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।